भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि द्वापर युग में बढ़ रहे कंस के अत्याचारों को खत्म करने और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के बचपन की कई लीलाएं प्रचलित है। इनके जन्म की कहानी बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं क्या है श्री कृष्ण के जन्म की पूरी कथा। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब जरूर करें। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर कंस नाम का एक अत्याचारी राजा शासन करता था। अपने पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर वह स्वयं राजा बन गया और अपने पिता को कारागार में डाल दिया। मथुरा की प्रजा उसके शासन में बहुत दुखी थी। कंस की एक चचेरी बहन थी देवकी। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया और खुशी से विवाह की सारी रस्मों को भी निभाया। जब बहन को विदा करने का समय आया तो कंस ने देवकी और वासुदेव को रथ में बैठाकर स्वयं ही रथ चलाने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसके गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस अपनी बहन को मारने जा रहा था। तभी वासुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान से भय है, इसलिए वे अपनी 8वीं संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, लेकिन उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया। जब भी देवकी की कोई संतान होती तो कंस उसे मार देता। इस तरह से कंस ने एक एक कर देवकी के 7 संतानों को मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। आसमान में घने बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु ने रात्रि ठीक 12 बजे कृष्ण के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में एक तेज प्रकाश छा गया। कारागार के सभी दरवाजे स्वतः ही खुल गए। सभी सैनिकों को गहरी नींद आ गई। तभी वासुदेव और देवकी के सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और कहा कि उन्होंने ही देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने कहा कि वे उन्हें गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए और वहाँ अभी अभी जन्मी कन्या को कंस को लाकर सौंप दे। इसके बाद पिता वासुदेव बाल कृष्ण को गोकुल पहुँचाने के लिए उन्हें एक टोकरी में लेकर कारागार से सीधे यमुना नदी चले गए। इस दौरान तेज बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। यमुना को कृष्ण की पटरानी माना जाता है। यमुना बाल कृष्ण के पैर छूना चाह रही थी। इसी कोशिश में नदी का पानी ऊपर उठने लगा। इसके बाद बाल कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से निकालकर बाहर रखा। यमुना उनके चरण छूकर नीचे आ गई। इसके बाद आगे रास्ता बनता चला गया। बारिश से बचाने के लिए शेषनाग फन फैलाकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के यहाँ सकुशल पहुँच गए और वहाँ से उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस आ गए। जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह तत्काल कारागार में आया और उस कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से निकलकर आसमान में चली गई। फिर कन्या ने कहा, हे मूर्ख,
तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे जल्द ही तेरे पापों का दंड मिलेगा। वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं योगमाया थी। नंद बाबा और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। कंस ने कृष्ण जी को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन बचपन में भगवान ने कई लीलाएं रची और सभी राक्षसों का वध कर दिया। जब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा में आमंत्रित किया तो वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर प्रजा को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई और राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।